सादरा जिला थाना मानसरोवर पार्क में समा खान अपने पति से अलग अपनी 3 बेटियों के साथ किराए पर रह रही थी। समा खान सिविल डिफेंस में कार्यरत थी। परिजनों के मुताबिक समा खान की बीच की बेटी महक की बिलाल नाम के युवक से दोस्ती थी। महक का आज जन्मदिन है। इसकी तैयारियां भी घर में 2 दिन से चल रही थी, लेकिन जन्मदिन मातम में बदल जाएगा, इसका किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। बीती रात महक के घर उसकी माँ से उसका हाथ मांगने बिलाल पहुँच गया। बिलाल शादीशुदा होने के कारण माँ ने शादी करने से मना कर दिया। माँ के मना करने पर वह आग बबूला हो गया और गाली गलौच देने के बाद धमकी देकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर के बाद वह अपने साथियों के साथ घर पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही उसने महक पर गोली चला दी। गोली महक के चेहरे को चीरती हुई बाहर निकल गई। बेटी को बचाने माँ सामने आ गई। आरोपी ने माँ पर भी गोली चला दी। गोली माँ की गर्दन पर लगी। माँ ने तीनों बेटियों को तो बचा लिया, मगर खुद अपनी जान नहीं बचा पाई। ये मंजर अपनी आंखों से महक की बड़ी बहन ने देखा। उस दहशत भरे मंजर को याद करते ही वह फक फक के रो पड़ी। कल मैं शॉपिंग करने गई थी। मेरी बहन का आज बर्थडे था, तो सेलिब्रेट करने के लिए शॉपिंग करने गई थी। ये मैं 6:30 बजे के करीब निकली थी मैं शॉपिंग करने। ठीक है। 7:45 बजे के करीब मेरे पास एक कॉल आती है। जो लड़का था बिलाल, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में था, उसकी कॉल आई थी कि मुझे तेरी मम्मी से बात करनी है। मैंने कहा मैं तो बाहर हूँ, मम्मी घर पे हैं। तो उसने मेरी बहन के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है। मैंने कहा वो भी घर पर है। तो जब मैं घर पे आई तो वो घर पर बैठा हुआ मिला था मुझे। अच्छा। तो वो मम्मी से उसकी मेरी बहन का हाथ मांग रहा था कि मुझे शादी करनी है इसकी। अच्छा। मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं शादी नहीं करवाऊंगी तेरी अपनी बेटी से, तू पहले शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। मम्मी ने मना कर दिया था। तो मम्मी को ये धमकी दे के गया था कि मैं कुछ भी कर दूंगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अच्छा जी। फिर उसके 10 मिनट बाद फिर एक वो बिलाल और एक और बंदा आए गन लेके। लोग अंदर आए 10 मिनट बाद गन लेके मेरी बहन के ऊपर और आने लगे। मेरी बहन ने कहा कि तुम्हें मुझे ले जाना है तो ले जाओ, मेरी माँ और बहनों को छोड़ दो। तो उसने उसकी गोली मारी। मम्मी उसे बचाने के लिए गई तो एकदम मम्मी के यहाँ पे मारी उसने गोली, तो वो खाली चली। फिर वो मेरी तरफ घर लेकर आया। मम्मी ने मुझे अंदर धक्का दे दिया, फिर उनके गले पे गोली मारी। दोनों को मारने के बाद मम्मी ने एकदम गेट बंद कर दिया था, तो हम गेट के पीछे एकदम खड़े हुए थे। तो वो जो हमारे नेबर है उन्होंने शोर मचा दिया था बाहर बालकनी में जाके, तो वो बाहर से चले गए थे। फिर मेरी छोटी बहन ने एकदम गेट बंद कर दिया। फिर हमने नहीं खोला गेट किसी के लिए भी। खड़े थे, मतलब 5 मिनट तो रूम में थे हमारे, 5-10 मिनट। ये तस्वीरें समा के मायके नंद नगरी की हैं, जहां समा के शव लाया जाएगा। और ये तस्वीरें जीटीवी अस्पताल शवगृह की हैं, जहां परिजनों के साथ उनके संबंधी मृतक समा का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक बिलाल ने ही इस सारे हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये बिलाल नाम का एक शख्स उनके घर पहुंचा था। वो घर में सिर्फ लेडीज ही लेडीज थी, उनके यहाँ आदमी कोई नहीं है, जेंट्स उनके घर में। वो रात तकरीबन 8 और 9 के बीच में उनके घर पहुंचा। उनने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी उनके ऊपर। घर में कोई मर्द ना होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया। अपने बच्चों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है उन्होंने। अकेली उनका पालन पोषण करने वाली किराए के मकान में रहने वाली एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। अब बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बहुत गलत हुआ है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिलाल के साथ जितनी सख्त कार्रवाई की जाए उतनी कम है। वो जबरन इनके घर में घुस के लड़की को बदतमीजी करता था, बोलता था मेरे से शादी करने के लिए प्रेशराइज करता था। वही इसकी मम्मी इसकी चीज़ के खिलाफ थी, वो लड़की इस चीज़ के खिलाफ थी, तो उनने उनसे उस चीज़ का बदला लिया। सर कारण ये है कि वो मेरी मौसी हैं, जिनकी गोली लगकर इंतकाल हुआ है जिनका। बहुत दुख की बात है कि वो उनकी एक बेटी है, 3 बेटी हैं वैसे तो, एक उनकी 20 की बेटी है जिसका एक लड़के के साथ फ्रेंड सर्कल था। वो लड़का था मैरिड, उसकी 2-3 बेटियां थी, शादीशुदा लड़का था। और लड़का भी थोड़ा माहौल से ऐसी था, वो स्नेचर टाइप में, यानी कि लूटपाट करना, डकैती का कोई उस पर केस भी है पहले, ठीक है। तो वो लड़की से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, तो ज़बरदस्ती लड़की के घर पर जाकर टॉर्चर करता था लड़की के घर वालों को कि मेरी इस लड़की से शादी कराओ। लड़की की माँ वो भी नहीं चाहती थी, और कोई और भी माँ होगी तो वो ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई मेरी लड़की का शादी किसी
मेरिट पर्सन से हो, जो कि लड़का ऐसा बेकार टाइप का हो, कोई भी नहीं चाहता। तो वो भी उसकी माँ ऐसे ही चाहती थी कि इस लड़के से मेरी लड़की की शादी ना हो, ठीक है। तो अब जब उस लड़का घर पर आया, सिंगल आता है पहले 10 मिनट के लिए, उसने अपनी लड़की की माँ से बात करता है कि मुझे आपकी लड़की के साथ शादी करनी है। तो लड़की की माँ मना कर देती है, तो वो बदतमीज़ी करके चले आता है, गाली गलौज करके। उसके बाद 10 मिनट बाद ही आता है वो अपने कुछ साथियों के साथ, जो कि असला लेस पूरा था वो, जो कि हत्या उनकी हुई है गोली से। तो वो सामान वामान अपना लेकर आए थे, जिस तरीके से पिस्तौल तो जो भी थी उनके पास, उन्होंने ताबड़तोड़ घर में घुस के, ओनली इस घर के अंदर खाली लेडीज़ ही लेडीज़ थी। अगले दिन घर में थोड़ा हमारा छोटा प्रोग्राम भी था, जैसे कुरान खानी कहते हैं हम, कुरान खानी का बाद। तो उस हिसाब से हमारे घर में एक दिन पहले बच्चे भी आए हुए थे, गली के मोहल्ले के आस पड़ोस के। तो घर में खाली लेडीज़ थी। उन्होंने जो है खाली लड़कों ने ये नहीं देखा कि औरतें ही औरतें हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, उन्होंने छूट पे अपना गोलियां चलाना चालू करी और जो उनके सामने आया उन्होंने उनको मारा। से शादी तेरी नहीं होगी, तेरी तू शादीशुदा है, तू चले जाए यहाँ से। तो ये उनसे बदतमीजी बोला कि तुम कुछ चाहती हो, तुम कुछ चाह रही हो, उनसे बहसबाजी करके ये चला गया कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। तो वहाँ से गया, फिर 2 लड़कों के साथ में आके पहले लड़की के गोली मारी महत के, उनको बचाने के चक्कर में हमारी मौसी आगे आई, उन्होंने बच्चों को हटाया, उन्होंने अपनी गोली खाई, उन्होंने छाती सुन के लगी जी। उनको एक को बाथरूम में बंद कर दिया था, एक को पल्ले कमरे में फेंक दिया था उन्होंने, उनको धक्का धुक्को दे के। तो वो आगे आ गई थी, उनका सामान उन्होंने जो कट्टा पत्ता नहीं क्या था उनके हाथ में, पिस्टल थी, उन्होंने पकड़ ली जब उनको मौका मिला है उनको निकलने। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।